हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है 1-to-1 चेस क्लास। और मैं हूं चेस कोच नसीम अख्तर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपनिंग मूव्स के बारे में। दोस्तों, कोई भी बिगनर अगर गेम खेलता है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि वो गेम कैसे स्टार्ट करे, क्योंकि स्टार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होता है खेलने के लिए। जैसे कि वाइट के पास ऑप्शन होता है कि वो ई पॉन से स्टार्ट कर सकता है या डी पॉन से स्टार्ट कर सकता है, यहाँ तक कि वो सी पॉन से भी स्टार्ट कर सकता है या पहले नाइट से भी शुरू कर सकता है। इसी तरह से ब्लैक के पास भी बहुत सारे ऑप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाइट ने ई4 खेला है तो इस ई4 के अगेंस्ट में इसके रिप्लाई में ब्लैक के पास बहुत सारे ऑप्शन होता है। यानी ब्लैक चाहे तो ई5 खेल सकता है, ई6 खेल सकता है जिसे कि फ्रेंच फ्रेंच डिफेंस कहते हैं, डी6 खेल सकता है, ये पर्क डिफेंस होता है, सी6 कैरोकन डिफेंस, C5 सिसिलियन डिफेंस, या नाइट C6 निम्जोविच डिफेंस, नाइट F6 एलेखाइन डिफेंस, या G6 मॉडर्न डिफेंस। इसके अलावा भी कुछ और रेयर ऑप्शंस भी होते हैं ब्लैक के पास। जब इतने सारे ऑप्शन हैं वाइट के पास और ब्लैक के पास भी, तो फिर क्या खेलना चाहिए? इसलिए मैं ज़्यादातर बिगनर्स लोग को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो कोई भी थ्योरेटिकल लाइन ना खेले, थ्योरी से बचे, पहले वो चेस को समझे। यहाँ पर मेरा एक सजेशन होता है वाइट और ब्लैक दोनों प्लेयर के लिए कि गेम के स्टार्ट में आपको 4 काम करना चाहिए। पहला काम ये कि आप सेंटर स्क्वायर गार्ड करने की कोशिश करो। सेंटर स्क्वायर गार्ड करने के लिए हमें सेंटर पॉन खेलना होगा, जैसे कि ई पॉन या फिर डी पॉन। ई पॉन से हमने खेला और सेंटर के 2 स्क्वायर को गार्ड किया। अगर ब्लैक प्लेयर के इसके अगेंस्ट में रिप्लाई करना है तो ब्लैक के पास एम्पल ऑफ चॉइस है, बट सिंपल चॉइस, सिंपल एंड बेस्ट ये है कि वो E5 खेले। सेंटर पॉन के बाद हमें टास्क नंबर 2 वो करना है कि हमें नाइट्स निकालने हैं। दोनों नाइट 1 बाय 1 निकालने रहते हैं, दोनों प्लेयर को, ब्लैक को भी और वाइट को भी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक प्लेयर ये नाइट निकालेगा, क्योंकि ये नाइट ने इसे अटैक किया था तो ब्लैक का नाइट उसे गार्ड करना चाहेगा। वाइट यहाँ पर बिशप भी पहले चाहे तो निकाल सकता है, नाइट भी पहले निकाल सकता है, और यहाँ पर ये पॉन को भी आगे खेला जा सकता है। ये सारे ऑप्शन हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ कि वो नाइट को यहाँ निकालेगा और इस तरह से टास्क नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ब्लैक के पास भी ऑप्शन है कि वो बिशप भी निकाल सकता है और चाहे तो ये नाइट भी निकाल सकता है। नाइट के बाद ये बिशप निकाला जाएगा। ये बिशप को वो यहाँ भी निकाल सकता है C4 में, और चाहे तो B5 निकाल सकता है। B5 ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा एक्यूरेट मूव है। ब्लैक का चांस है, ब्लैक भी बिशप को यहाँ C5 में और या चाहे तो यहाँ B4 में भी निकाल सकता है। फिलहाल ये बिशप, दोनों बिशप ने नाइट को अटैक किया है, पर हमें नाइट को इमीडिएट मारने की कोशिश नहीं करना है। बिशप के 3 पॉइंट्स है, नाइट के भी 3 पॉइंट्स है। अगर हमने मार भी दिया तो प्रॉफिट तो होना नहीं है। तो इसलिए हम गेम के स्टार्ट में अपने बिशप को लूज़ नहीं करेंगे इस नाइट के बदले में। दूसरा बिशप निकालने के लिए हमें पॉन हटाना होगा, क्योंकि पॉन के हटने के बाद ही बिशप का डायगोनल ओपन होगा। ब्लैक भी चाहे तो सेम काम कर सकता है कि वो बिशप ओपन करने के लिए पॉन हटाएगा और बिशप को ओपन करेगा। और यहाँ पर वाइट प्लेयर बिशप निकाल सकता है, यहाँ पर भी निकाल सकता है, वैसे यहाँ भी निकाल सकता है। यहाँ वैसे निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ये अटैकिंग प्लेयर्स नहीं है। बिशप यहाँ आ सकता है, यहाँ से ये अटैक कर रहा है। ब्लैक ब्लैक भी चाहे तो बिशप निकाल कर अटैक कर सकता है, ये वन ऑप्शन है। वो कैसलिंग कर सकता है, सेकंड ऑप्शन है। और चाहे तो वो पॉन यहाँ खेल सकता है और इस बिशप को अटैक कर सकता है। इन शॉर्ट वो बिशप को पूछ रहा है कि क्या करना है। या बिशप इसे मारना चाहता है, इक्वल करना चाहता है, या इस तरफ पीछे जाना चाहता है, या इस तरफ पीछे जाना चाहता है। ब्लैक प्लेयर भी अपने बिशप निकालेगा। वाइट कैसलिंग कर सकता है, ब्लैक भी कैसलिंग कर सकता है। फिलहाल ये गेम इक्वल है। कोई भी आप थ्योरेटिकल लाइन लेंगे, हर एक थ्योरेटिकल लाइन में ये 4 काम इन्वॉल्व होता ही होता है। कुछ और बातें हैं ओपनिंग से रिलेटेड जो आपको नहीं करना चाहिए। अननेसेसरीली एक ही कॉइन को यहाँ से वहाँ घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई-कोई प्लेयर क्या करते हैं कि वो क्वीन को पहले निकालना चाहते हैं और क्वीन निकाल कर यहाँ से यहाँ घुमाते रहते हैं। कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी कहीं और इस तरह से उनके मूव वेस्ट हो जाते हैं। इधर के ऐसे पॉन सब साइड में अननेसेसरीली नहीं खेलेंगे। तो हमें क्वीन पहले नहीं निकालना है और ना ही एक कॉइन को बार-बार खेलना है। हमें लगातार पॉन भी नहीं खेलना है अननेसेसरीली। और ये जो 4 काम है इसे हमें फ़ॉलो करना है। लेकिन एक और बात ये है कि जब हम ये 4 काम को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हमें ओपोनेंट की मूव को भी देखना है कि ओपोनेंट क्या खेल रहा है। ओपोनेंट ने अगर बिशप का अटैक किया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ,
तो यहाँ पर अभी आपको पहले बिशप बचाना है, या तो बिशप को आप यहाँ पीछे ले सकते हैं, यहाँ पीछे ले सकते हैं, या इसको मार कर इक्वल कर सकते हैं। ये आपको वो टाइम पे डिसाइड करना है। पर बिशप बचाना ज़रूरी है। ये टाइम पे आप कैसलिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमें थ्योरीज़ के पीछे नहीं भागना है, हमें अच्छा गेम खेलने में फ़ोकस करना है और गेम को समझ कर खेलना। अगर हमने गेम समझा, तो थ्योरीज़ हम बाद में सीख पाएँगे। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक डेमो गेम दिखा रहा हूँ। सो ये डेमो गेम में व्हाइट ने स्टार्ट किया सेंटर पॉन से, यानी E4, जो कि राइट मूव है। ब्लैक ने खेला G6। ठीक है, फिलहाल ये भी राइट मूव है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स लोग तुरंत ही सेंटर पॉन नहीं खेलते हैं। वो लोग पहले साइड से स्टार्ट करते हैं और बाद में सेंटर पॉन खेलते हैं। तो वो भी एक राइट आइडिया होता है। वैसे इस मूव का आइडिया होता है कि बिशप को वो यहाँ खेलना चाहेगा। बिशप को जब हम इस तरफ डेवलप करते हैं तो उसे फियांचेटो कहते हैं। सेंटर पॉन, ब्लैक ने कोई भी सेंटर पॉन नहीं खेला, इसलिए व्हाइट ने दूसरा सेंटर पॉन लाया और सेंटर को अच्छी तरह से गार्ड कर लिया है। और फिर यहाँ पर ब्लैक ने नाइट को कॉर्नर में खेला। नाइट को कॉर्नर में नहीं, एक्चुअली नाइट को सेंटर की तरफ खेलना होता है। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अपने कॉइन्स को सेंटर की तरफ ही खेलना होता है, ना कि कॉर्नर की तरफ। तो ये अच्छा मूव नहीं है। व्हाइट ने अपना नाइट को डेवलप किया। सेंटर पॉन के बाद हमारा दूसरा टास्क था नाइट निकालना। फिर एक और नाइट डेवलप किया गया। ब्लैक ने अभी भी कोई सेंटर में खेलने की कोशिश नहीं किया और उसने अभी ये पॉन खेला। इसका आइडिया है कि बिशप को यहाँ लेकर आ सके, यानी कि वो अब क्वीन साइड फियांचेटो करने की तैयारी में है। व्हाइट ने बिशप निकाला। फिर से ब्लैक ने नाइट को निकाला है और नाइट इस बार फिर से उसने कॉर्नर में निकाला है। कॉर्नर में नहीं आना चाहिए नाइट, नाइट को सेंटर में यानी इस तरफ आना चाहिए, ये ज़्यादा सही है। कॉर्नर में जाना सही मूव नहीं है। व्हाइट ने कैसलिंग किया, क्योंकि कैसलिंग एक इंपॉर्टेंट मूव है। कैसलिंग करने से हमारा किंग सेफ हो जाता है। सो ये राइट मूव है। ब्लैक ने अपने बिशप का फियांचेटो किया, यानी बिशप B7 खेला। और व्हाइट ने अपना जो बिशप था इसे भी बाहर निकाल लिया। इस तरह से व्हाइट ने अपना वो 4 टास्क तो कंप्लीट कर लिया। इसमें सेंटर पॉन है, दोनों नाइट, दोनों बिशप खेल चुका है और कैसलिंग भी कर चुका है। ब्लैक ने नाइट B4 खेला। ये नाइट B4 फिलहाल यहाँ पर किसी काम का नहीं है, ये एमलेस मूव है। इस मूव का कोई रीज़न, कोई आइडिया नहीं है। क्वीन D2। क्वीन D2 का आइडिया, मेन आइडिया तो ये है कि ये क्वीन और बिशप मिलकर के इस नाइट को अटैक कर रहे हैं। ब्लैक ने खेला नाइट G4, यानी उसने बचाया। फिर व्हाइट ने खेला नाइट B5। ध्यान रहे, व्हाइट ने अपने सारे ओपनिंग मूव्स कंप्लीट किया है और इसलिए व्हाइट अब अटैक कर पा रहा है इजीली। और ब्लैक ने अपने ओपनिंग मूव्स ठीक से नहीं खेला है, इसलिए ब्लैक थोड़ा प्रेशर में है। अभी फिलहाल व्हाइट ने जब ये मूव खेला था, व्हाइट का आइडिया है कि वो नाइट मार सकता है क्वीन से, और एक और आइडिया है ये नाइट यहाँ इसे मारेगा और डबल अटैक हो जाएगा, नाइट फोर्क हो जाएगा, उसे नाइट फोर्क कहते हैं, और बिशप का सपोर्ट रहेगा उस नाइट को। ब्लैक ने खेला नाइट A6, E5। और यहाँ आइडिया ये है कि अभी पॉन S3 खेला जाएगा और ये नाइट ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा तो ये पॉन मार सकता है और यहाँ जाएगा तो ये बिशप उसे कैप्चर करेगा। इसके डिफेंस में ब्लैक ने खेला H5, यानी उसने नाइट के लिए एक रास्ता यहाँ बनाया है जहाँ वो बिशप से भी और रुक से भी गार्डेड रहेगा। व्हाइट ने खेला नाइट G5 और फिर से अभी ये नाइट इस पॉन को अटैक कर रहा है और उसका आइडिया है कि नाइट इसे मारेगा और फिर से यहाँ पर डबल अटैक होने वाला है। नाइट H6, नाइट को पीछे लिया गया बचाने के लिए और नाइट यहाँ से F7 स्क्वायर को गार्ड कर रहा है। क्वीन D3। क्वीन D3 भी कुछ थ्रेटनिंग, कुछ आइडिया के साथ आया है। यहाँ पर फिलहाल ये आइडिया है कि नाइट वापस इसे मारेगा, और जब ये नाइट इसे मारेगा तो क्वीन इस पॉन को मारेगा और बिशप भी डेंजर में रहेगा और ये नाइट भी डेंजर में रहेगा, यानी ब्लैक का कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। ब्लैक ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया क्योंकि उसे अब इस अटैक को बचाना था, पर कैसलिंग यहाँ पर मिस्टेक है। हम हर बार, हर जगह या हर टाइम पर कैसलिंग का हेल्प नहीं ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कैसलिंग स्ट्रेट अवे मिस्टेक है, क्योंकि अब क्वीन G6 को मार सकता है और आइडिया है कि क्वीन यहाँ जाकर चेकमेट करेगा। पॉन इसे नहीं मार सकता है क्योंकि ये पॉन पिन में फंसा हुआ है, तो पॉन यहाँ से हटेगा तो वो इलीगल हो जाएगा। ब्लैक ने रुक को यहाँ से हटाया क्योंकि इस चेकमेट को उसको बचाना था। तो यहाँ पर आ गया नाइट F7। ब्लैक ने खेला भी नाइट F7 और यहाँ पर आ गया बिशप H6। यहाँ पर चेकमेट थ्रेट आ चुका है
वाइट का सिंपल एम है कि वो क्वीन से इसे मारेगा और चेकमेट कर देगा। बिशप इसे नहीं मार सकता क्योंकि पिन है। नाइट भी इस बिशप को नहीं मार सकता है क्योंकि यहाँ से पिन है। यहाँ पर ब्लैक कुछ भी रिप्लाई करेगा क्वीन G7 चेकमेट से अब वो नहीं बच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक ने इस बिशप के डायगोनल को ब्लॉक करना चाहा, इस पिन को ब्लॉक करना चाहा, चेकमेट हो जाएगा फाइनली। तो ये था वो एक डेमो गेम जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे राइट मूव ऑर्डर खेल करके, राइट आइडिया के साथ खेल करके आप ओपोनेंट को हरा सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको ओपनिंग आइडिया सिखाया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। और गेम के स्टार्ट में हमें 4 काम करना रहता है और वो 4 काम, 4 टास्क है कि आप सेंटर पॉन खेलेंगे, दोनों नाइट निकालेंगे, दोनों बिशप निकालेंगे और कैसलिंग करेंगे। इस तरह से आप गेम को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।